आज हम पूरा परिवार वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकल रहे हैं। आगे जो भी है काफ़ी यादगार पल है वो। तो जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक फॉलो नहीं किया हो, प्लीज़ फॉलो कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं मम्मी पापा जी मीन्स मेरे सास ससुर, मेरे देवर देवरानी, मेरे हस्बैंड और बच्चे, हम सब जा रहे हैं वैष्णो माता दर्शन के लिए। घर से निकल गए हैं। पहले हम मेट्रो से गए रेलवे स्टेशन। देखो आद्या कितनी मस्ती कर रही है, वो बहुत बदमाशी करने लगी है आजकल। और हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि जब फैमिली साथ में होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, अकेले कुछ पता ही नहीं चलता। ये व्यू देखो आप लोग, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। ये पहाड़, ये वादियाँ, इन सबको देख के मन ही नहीं करता यहाँ से हटने का। और ट्रेन में बच्चे देखो कैसे, आद्या पापा की गोदी में सो रही है। उसको अपने पापा की गोदी में बहुत अच्छी नींद आती है। ये बाप बेटी का प्यार तो एकदम अलग ही लेवल का प्यार है। इन दोनों को देख के मुझे अपने पापा जी की याद आ जाती है। सो हम लोग पहुंचने वाले हैं वैष्णो कटरा स्टेशन। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन। वहाँ से हम लोग बाहर निकले। बाहर आके हमने एक होटल लिया फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे मैं और मेरी देवरानी, हम दोनों जहाँ भी रहे और फ़ोटो क्लिक ना करवाए ये हो ही नहीं सकता। ये हम लोग जहाँ पे होटल लिए थे, ये वहाँ का व्यू है। हमने बस एक रूम लिया था यहाँ पे फ्रेश होने के लिए 1500 में। उसमें एक रूम था और 2 बाथरूम था। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमें सिम लेना पड़ा, क्योंकि दिल्ली का सिम तो काम करेगा नहीं वहाँ जाके। तो वहाँ पे जाके 2 सिम लिया हमने। सिम भी पड़ा था 450 का, 1 सिम 450 का पड़ा था। सिम लेने के बाद फिर हुआ कि चलो हम लोग पहले सिम लेने के बाद यात्रा पर्ची, जो हमारा वो कार्ड मिलता है ना, उसके लिए बहुत लंबी लाइन थी। मतलब लाइन देख के तो लग रहा था कि भाई क्या ही होगा यहाँ पे। लेकिन एक बस स्टैंड है, वहाँ पे बस स्टैंड के पास भी वो कार्ड बनता है। तो फिर मेरे पापा जी ने बताया कि वहाँ भी बनता है, एक बार चल के वहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ना लगा के और हम वहाँ बस स्टैंड के लिए निकल गए। यहाँ का व्यू देखो आप लोग। और ये दोनों बच्चियाँ कहीं भी, मतलब इन दोनों का बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इन दोनों का। एक जो काम करेगी दूसरे को वही करना है। पहले तो लग रहा था कि बच्चे को ले जाके हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे, लेकिन बहुत अच्छा लगा इनके साथ जाके। बच्चे तो शैतानियाँ करते ही हैं। फिर बीच का कुछ पार्ट रह गया कि जो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था। उसके बाद हम लोगों ने मम्मी को पालकी पे बिठाया। मम्मी तो रेडी ही नहीं हो रही थी पालकी पे बैठने के लिए। तो हम लोग यहाँ जहाँ से चढ़ाई करते वहाँ से अर्धकुंवारी तक मम्मी के लिए पालकी लिया। पालकी 2500 लगा था पालकी का। उसके बाद बच्चों के लिए पाम लिया। तो इस पे दोनों आ गए। यहाँ से अर्धकुंवारी तक का इनका 700 लगा था। ये दोनों पूरे रास्ते मस्ती करते हुए गए। एक को अगर हम लोग इसमें से निकालते रहे थे तो दूसरी रोने लग गई थी। और जहाँ भी ढोलक बज रहा था वहीं पे दोनों डांडे को रो रही है, अनाया रो रही है। मम्मी को देख देख के रोने लग रही थी। लेकिन पाम के साथ सही तो है बच्चों को ले जाने के लिए, लेकिन उनके साथ एक पेरेंट्स को मतलब उनके पीछे पीछे चलना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, हम उनको अकेले छोड़ नहीं सकते। तो वो जितना जल्दी जल्दी चलेंगे उतना ही भाग भाग के हमें भी चलना है। और यहाँ पे हम दोनों अपना वीडियो बनाने में लगे हुए हैं।
क्योंकि हमारा यही काम है, हम कहीं भी जाए वीडियो ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता। जय माता दी हम लोग बोलते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। ब्लॉग को आप लोग स्किप मत करना, आगे तक ब्लॉग को देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैं, अर्चित, उसके पापा, नेहा और मम्मी तो आगे चली गई है। वो बीच बीच में रुक के जा रहे थे, हम लोग मिल रहे थे। उसके हमारे पीछे पापा जी हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक चरण पादुका मंदिर है, वहाँ भी हम लोग गए, वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। फिर थोड़ी दूर आगे जाके बाण गंगा है। तो पिछली बार, ये मेरा सेकंड टाइम है, वैष्णो देवी का मेरा सेकंड टाइम है। और जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो बाण गंगा में हमने नहाया भी था, लेकिन इस बार तो उसमें पानी ही नहीं था। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, मतलब बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं बोलेंगे तो बहुत गर्म भी नहीं था। बारिश हो रही थी, छूट रही थी, हो रही थी, छूट रही थी। जहाँ बारिश हो रही थी हम लोग थोड़ा रुक जा रहे थे। हम बच्चों को भूख लगी तो हमने वहीं पे बिस्किट दे दिया, बिस्किट खाने लगे ये दोनों। यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही है और ये पाम के साथ तो हमें अर्चित और उसके पापा ही आगे आगे चल रहे थे, क्योंकि हम उतना तेज़ चल ही नहीं पा रहे थे। बहुत मज़ा आया, मतलब ना इस ट्रिप में हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली थी इसमें। और ये मेरी मम्मी पापा जी का पहला ट्रिप था, मतलब मम्मी का बहुत सालों का सपना था वैष्णो देवी जाना, जो कि बहुत बार हो जाता है ना, कि मतलब कितनी बार हमने सोचा कि दर्शन कराएंगे, वो चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, यही सब सोच के हम करा नहीं पा रहे थे उनको दर्शन। और बीच में उनको पैर में दिक्कत हो गई थी, इसकी वजह से भी हम नहीं लेके जा पा रहे थे, लेकिन इस बार कैसे भी करके हिम्मत जुटा के ले गए। तो मम्मी यहाँ पे बीच में हम लोग थक गए हैं, थक के बैठ गए। मम्मी का क्या सीन था कि उनको अर्धकुंवारी तक तो ले गए, उसके बाद वो मतलब उनका मन था पैदल ही जाने का, कि मैं पैदल ही जाऊँगी। तो वहाँ से वो पूरा दर्शन करने तक, मतलब वैष्णो देवी के मंदिर तक वो पैदल गई है, वहाँ से भैरव बाबा के पास भी पैदल गई है, फिर वापसी में भी मम्मी पैदल ही आई है। और यहाँ पे लोग बोलते हैं कि घर बनाने से अपना घर बनता है, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप भी घर बनाइए ना, तो मुझे बोली तुम ही बनाओ। तो हम दोनों मिलके यहाँ पे घर बना रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मतलब जो लोग यहाँ पे हिरन को देखता है उसकी यात्रा सफल हो जाती है। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैं भी इस बार हिरन को देख के आई हूँ। तो जहाँ जहाँ घर बनाने का ये दिख रहा था, पापा जी हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि यहाँ भी बना लो, यहाँ भी बना लो। तो मैं फिर से एक बार बोलूँगी कि जिन जिन लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए वो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसको स्किप करूँगी। आगे देखो मम्मी घर बना के कैसे प्रणाम कर रही है। ये हमारी मम्मी पापा जी की जोड़ी एकदम एक साथ चल रहे थे, लाठी को दोनों पकड़ लिए थे, पकड़ के एक साथ चल रहे थे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जय माता दी।